543 सीटों में से 141 सीटों के आंकड़े आ गए हैं, जिसमें एनडीए को 63 से 76 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 65 से 78 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, यानी कि खाते में 2। तो इस बीच अगर हम जोन की बात करें नंदिता जी, तो आप क्या देती है, या फिर ये पूरा जो ये महापैनल है वो क्या देता है अमित शाह को? जी के लिए इस समय गुरु में राहु चल रहा है। हाँ। गुरु और राहु जब चलता है ना, थोड़ा अंतर्द्वंद की स्थितियां लेके आता है, मेंटली अंदर से करता है। राहु उनका उच्च का है, तो कोई इसमें दो राय नहीं है। जो बाकी ज्योतिषाचार्यों ने बोला कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज रहेंगे, बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इस वर्ष में थोड़ा सा बैक स्टेप भी होंगे, क्योंकि गुरु और राहु, और गुरु मारक है इनका, तो मारक होने की वजह से कभी कभी विघ्न आएंगे। और विघ्न कहाँ पे आएंगे? स्पेशली हेल्थ इश्यूज में आएंगे। उसकी वजह से ये थोड़ा सा, जितना ये कॉम्पिटिटिवनेस अपना दिखा पाते हैं या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिखा पाते हैं, वहां पे इनको कहीं पे बैक स्टेप भी करना पड़ेगा कुछ डिसीजंस को लेकर के। शायद कहीं पे इनके ऊपर उंगलियां भी उठ सकती हैं या क्रिटिसिज्म भी आ सकता है। तो इनके उसमें ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है। विजय अवश्य रहेगी, बहुत अच्छी विजय रहेगी, लेकिन अगेन इट इज नॉट एन इजी मार्च फॉर हिम। आने वाला वर्ष इनके लिए थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, संभल करके चलना होगा। अगर पूरे पैनल की बात करें तो अपने स्क्रीन पर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्रीन उन्हें दिया जाता है जोन, राइट? ग्रीन जोन अमित शाह जी को भी दिया जाता है। और इसी के साथ हमारे ज्योतिषियों का जो महापैनल है, लगातार एक एक जितने भी ये महारथी हैं, पॉलिटिकल दिग्गज जितने भी हैं, उनके बारे में, उनकी ग्रह दशा के बारे में बता रहा है। और साथ ही साथ किसके सिर पर सेहरा बंधेगा। जाहिर सी बात है, जब सभी के नाम आ जाएंगे, सभी के बारे में हम जान जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ये भी समझ जाएंगे कि किसके सर पर सेहरा बनने वाला है। हालांकि प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही यहां से बोला जा चुका है इस मंच से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। और रक्षा मंत्री के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है राजनीति में, उसको लेकर सबसे पहले वान्या जी अगर हम आपसे जानना चाहें तो न्यूमरोलॉजी उनको लेकर क्या कहती है? श्वेता जी देखिए, राजनाथ जी का मूलांक जो है वो 1 है, भाग्यांक 6 है, कुआं नंबर 4 है। 4 जैसे कि हमने बोला कि राहु पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल ईयर 7 है। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो करंट एज है उनकी वो 72 है। 72 को अगर हम टोटल करते हैं वो 9 पर जाता है। 9 का जो नंबर होता है वो मंगल का नंबर होता है और कंप्लीशन का नंबर होता है और न्यूमरोलॉजी का आखिरी नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं अभी इनका शनि में जो है गुरु चल रहा है, तो चीजें इनके फेवर में जाने की बहुत हाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 9 इनका करंट एज है और मूलांक 1 जो है, 1 कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिक्वायर्ड नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं, और इनका गुरु जो है वो 6ठे हाउस में बैठा है, शनि इनका जो है 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं चीजें इनके फेवर में टू एन एक्सटेंड जाएंगी। थोड़े से इनको चैलेंजेस आएंगे, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी विजडम से ये अपने डिसीजंस लेंगे। पर जितना ज्यादा वो अपने नंबर्स के इस साल सपोर्ट लेंगे, वो उनको कंप्लीशन पर लेके जाएगा बिकॉज ऑफ हिज एज नंबर विच इज 9। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर एक अच्छे वक्ता, एक समझदार राजनीतिक जो इनकी कुंडली दर्शाती है, तो आने वाले समय में भी आप इनका दमखम देखते रहेंगे। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आप कह सकते हैं कि इतनी आसानी से किनारे नहीं लग सकते। तो निश्चित तौर पर अगला कार्यकाल भी पूर्ण करेंगे और अच्छे से भारी मतों से, क्योंकि लखनऊ से और वो कहीं ना कहीं मेरा भी गृह क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर भारी मतों से वापस जीत दिखती है। ग्रह तारे भी यही दिखाते हैं। शनि की दशा में चल रहे हैं तो 2026 तक तो थ्रू आउट राजयोग में है। उसके बाद छोटा मोटा अप डाउन आ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य भी ठीक है, आगे का करियर भी ठीक है, तो उनकी सेवाएं देश को मिलती रहेंगी। मैं ग्रीन जोन ही दूंगा। बिल्कुल। जेपी सिंह जी, देखिए, इनकी पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे भी सारे विद्वान एक बात कह रहे हैं कि हाँ पत्रिका बहुत सुदृढ़ है, पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शनि की दशा है पर वहाँ विषकुंभ योग भी है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए, खास तौर पे मित्रों के भाव में, एकादश भाव में ये दोष बनता है, तो वहाँ पर ये स्थिति बनती है कि कहीं ना कहीं दोषारोपण की स्थिति या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जहाँ पर बैकस्टेप होना पड़ता है। और साथ में यहाँ पर अगर देखें तो गजकेसरी योग भी है। तो जैसे प्रतीक जी ने कहा कि ये निश्चित तौर पर वापस सरकार में तो आ रहे हैं, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज समझ लें कि ये जो शनि की विषकुंभ योग युति है, ये यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा चिंता का विषय बनती है। कुल मिलाकर अगर हम कुंडली का निचोड़ निकालें तो एक ही बात निकल कर आती है कि अगर हम राजसत्ता की बात करते हैं तो राजसत्ता का सुख तो पूरा देता है, पर बाद में देखिए खासतौर पर कहा जाता है कि
जीवन में कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो उसका मूल्य चुकाना होगा। तो ये मूल्य चुकाने वाली स्थिति अब आ रही है, क्योंकि यहाँ दशा के साथ में ये जो स्थिति बन रही है, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसके बाद इन्हें थोड़ा सा बैक स्टेप होना पड़ेगा। क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। विषकुंभ योग वाली जो स्थिति मैं आपको बोल रहा हूँ, एक आदर्श भाव वाली, क्योंकि मित्र संग यहाँ पर थोड़ा सा दोषारोपण करता है, पीछे से टांग खींचने वाली बात हो जाती है। पर राज सत्ता की अगर आप बात करें तो हम इन्हें सेफ जोन में गिनते हैं कि हाँ, निश्चित तौर पर ये वापस अपना परचम फहराएंगे और वापस जोन कौन सा देंगे? हम इनको ग्रीन जोन देंगे जी। अच्छा, आप नंदिता जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनाथ सिंह जी के लिए जो कार्ड्स आए हैं, सबसे पहले तो एक एम्परर का कार्ड है, मतलब कि बिल्कुल बहुत ही एक शहनशाही तरीके से इनको विजय भी प्राप्त होगी। मैं प्रतीक जी से बिल्कुल सहमत हूं उस बात पे, और बहुत कुछ अच्छा इनके लिए आने वाले समय में होने वाला है। ये विजय रथ में बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएंगे। बीजेपी को इनकी वजह से, इनके ग्रहों की वजह से भी बहुत इस समय फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। एक बस बात मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, जो बात करता है युवा वर्ग का। युवा वर्ग कौन सा? जो कि जोश के साथ काम करते हैं, मेहनत के साथ काम करते हैं। तो अगर हम अग्निवीर जैसी चीजों को देखें तो शायद यहाँ पे नीतियां बदलेंगी सरकार आने वाली भविष्य में, ये भी हो सकता है। या राजनाथ सिंह दोबारा अगर डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं तो शायद इसकी तरफ इनको जागरूक होकर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये थोड़ा सा एरिया इनके लिए ब्लैकलिस्टेड हो सकता है। अदरवाइज मैं देखूं राजनाथ सिंह के लिए तो बहुत अच्छे इनके लिए समय आ रहा है। 10 ऑफ कप्स आया है, जो बात करता है इमोशनल ब्लेसिंग्स की, बहुत अच्छी खुशियों की, लोगों से यहाँ पे सहायता इनको मिल रही है काफी, और अपनी सोच पे, अपनी इंट्यूशन में टिक करके कोई भी निर्णय लेंगे तो बहुत सफलता आगे हासिल करेंगे, और बिल्कुल 100% ग्रीन जोन इनको। कौन सा ग्रीन जोन आप दे रही हैं? चलिए, तो ये तमाम जो हमारा ज्योतिषियों का पैनल है, अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो आपने जान लिया कि उनका अंक गणित क्या कहता है, उनके सितारे क्या कहते हैं। थोड़ा वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देना होगा, इतना आसान नहीं रहेगा आगे वाला आने वाला समय, लेकिन हाँ, भाग्योदय तो है ही और सब कुछ अच्छा आने वाले समय में भी होने जा रहा है, यानी कि कैबिनेट में भी उन्हें फिर से जगह मिलेगी। ये भी जो इशारे हैं, कम से कम तारे वो यही कर रहे हैं। और जो जोन दिया गया है इस पैनल की तरफ से वो है ग्रीन जोन। तो राजनाथ सिंह को हमारे ज्योतिषियों की तरफ से ग्रीन जोन दिया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, और लगातार आप देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, 181 सीटों के जो है वो एक तरह से रुझान जो है वो सामने आ गए हैं। 543 में से 181 सीटों के आ चुके हैं आंकड़े। एनडीए की बात करें तो 103 से 116 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन को 65 से 78 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य के खाते पे 2 है, और साथ ही साथ आपको हम स्टेट वाइज भी दिखा रहे हैं। फिलहाल आप छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, 11 सीटों में 10 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि क्लीन स्वीप। अगर हम पिछले बार की भी बात करें तो कुछ ऐसे राज्य थे पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, और इस बार भी ऐसा लग रहा है। 29 में आप देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी 29 सीटें वहां पर जाती हुई दिख रही है। 28 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में भी जाते हुए दिख रही है बीजेपी को। और साथ ही साथ कर्नाटक में एक बार फिर से बता दें, 28 में से 20 से 22 सीटें कर्नाटक में जाती हुई दिख रही है। बिहार में 13 से 15 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही है, वही कांग्रेस को 9 से 11। झारखंड में आपको बता दें 14 में से 8 से 10 सीटें जाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। केरल में 20 सीटों में से आपको बता दें 2 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस के खाते में 13 से 14 सीटें। तो केरल में एक तरह से बीजेपी को बढ़त होती हुई दिख रही है। तो बिहार में जैसा कि हमने आपको बताया 13 से 15 सीटें जाती हुई दिख रही है बीजेपी को, वहीं जेडीयू के खाते में 9 से 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का, हालांकि पिछली बार खाता नहीं खुला था कांग्रेस को, वहां मात्र शायद 1 सीट ही वहां मिली थी, लेकिन इस बार 1 से 2 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है बिहार में। इसी तरह 14 आपको बता दें 14 सीटें हैं झारखंड में, और झारखंड में बीजेपी को 8 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश की बात करें 29 सीटें हैं, 28 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तमिलनाडु का आपको 39 सीटें हम दिखा रहे हैं, यहां पर बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिख रही है।